भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या हुआ स्वामी? हे कमल नयन, जब त्रिलोक में उजाला फैलता है, जब धरती पर बसंत झूमता है, जब कमल खिलते हैं, जब पुष्प अपनी सुगंध फैलाते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि आप मुस्काए हैं। ये सारे दृश्य आपकी मुस्कान की ही छवि हैं। विधाता ने मुस्कान की रचना ही इसलिए की कि वो आपके अधरों की शोभा बढ़ाए। पर अभी अभी मैंने आपके अधरों पर जो मुस्कान देखी, उसमें एक विचित्र ज्योति, एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया मुझे। जैसे आपके अधरों से मुस्कान नहीं, किरण फूट रही हो। कोई मुझे आनंद विभोर कर रहा है देवी। अवश्य ही सृष्टि के किसी भाग में भक्ति के प्रकाश का उदय हो रहा है। मुझे एक विचित्र आनंद का अनुभव हो रहा है। हो न हो, ये मेरे ध्रुव की भक्ति का ही चमत्कार है। उसके रोम रोम में केवल आप ही बसे हैं सर्वेश्वर। उसके हृदय में झांक कर देखे तो केवल आपकी छवि ही दिखाई पड़ेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गुरुदेव, गुरुदेव, आप कहाँ हैं? नारायण नारायण। क्या है वत्स? मैं यही हूँ तुम्हारे निकट। क्या बात है? मुझे अभी अभी लगा जैसे भगवान विष्णु मेरे मन में आ गए हैं। मुझे लग रहा है जैसे भगवान विष्णु मेरे अंदर विराजमान है। अहो भाग्य, तब तो चमत्कार हो गया पुत्र। तुम्हारी तपस्या ने भगवान विष्णु का मन जीत लिया। मुझे तुम पर गर्व है। तुम धन्य हो पुत्र। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे शिष्य होने के अधिकारी थे। पर वे मेरे सामने क्यों नहीं आए? उससे क्या अंतर पड़ता है पुत्र? जिसके मन में भगवान विष्णु रम गए हों, उसे और क्या चाहिए? उसका तो जन्म सफल हो गया। तो मेरी बात मानो, मंत्र के जाप को विराम दो, अन्न जल ग्रहण करो और अपने राजमहल लौटने की तैयारी करो। नहीं गुरुदेव, ना मैं मंत्र का जाप छोड़ूंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना कुछ पीऊंगा, ना घर जाऊंगा। क्यों? अब और क्या पाने को शेष रह गया है? अभी तो भगवान विष्णु केवल मेरे मन में आए हैं। तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि भगवान विष्णु मेरे सामने आए। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। किंतु क्यों? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी मांगे तो बढ़ती जा रही हैं पुत्र, और जैसे जैसे तुम्हारी मांगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। क्या पूछना चाहते हो तुम? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे मेरे पिताश्री के गोद से क्यों उतारा गया? मुझ पर अन्याय होता देखकर मेरे पिताश्री क्यों चुप रहे? संसार में ऐसा अन्याय क्यों होता है? इसलिए भगवान को मेरे सामने आना ही होगा, नहीं तो मैं यूं ही भूखा प्यासा रहूंगा। सुनो पुत्र, तुम
तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना कुछ मिल गया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनका मन जीतने वाले तुम पहले सबसे छोटी आयु के बालक हो। अब और हठ न करो। भगवान विष्णु तुम्हारे मन में रम गए हैं तो समझो तुमको मिल ही गए। नहीं गुरुदेव, मैं उनको अपने सामने लाकर ही रहूंगा। झुकना पड़ेगा पुत्र, वो तुमसे नहीं होगा। आप बताइए तो सही, मैं अपने भगवान को देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु उससे तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है पुत्र। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, मुझे तो बस भगवान विष्णु को देखना है। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। नारायण नारायण, न जाने कैसे हठी बालक से पाला पड़ा है। अब इसके बाल हट का मैं क्या करूं? मुझे बताइए ना मुझे क्या करना है। नहीं पुत्र, तुम नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन कार्य है। मैं कर लूंगा, आप बताइए तो सही। अच्छा तो सुनो, यदि तुम अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हो तो तुम्हें अपनी श्वास को रोकना होगा। कैसे? सुनो पुत्र, एक बार ओम का उच्चारण करके पूरी शक्ति से अपनी श्वास को अंदर खींचकर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तब तक जाप करो जब तक स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे नेत्रों के सम्मुख साक्षात ना आ खड़े हो। देवराज, क्या बात है गंधर्वराज चित्ररथ? धरती पर हाहाकार मचा हुआ है देवराज। धरती पर समय की गति रुकी जा रही है प्रभु। बालक ध्रुव यदि यूं ही श्वास रोके रहा तो प्रलय आ जाएगी देवराज। कुछ कीजिए देवराज, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, इसका कुप्रभाव रोकना मेरे वश की बात नहीं है देवगण। हमें ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए, अब वही इसका कोई उपाय बता सकते हैं। ब्रह्मदेव, कोई उपाय कीजिए, नहीं तो बालक ध्रुव के कारण अनर्थ हो जाएगा। उसने श्वास रोककर संसार की सारी गतिविधि ही रोक दी। ये स्थिति थोड़ी देर और रही तो संपूर्ण जगत का सर्वनाश हो जाएगा। जगत की रक्षा कीजिए भाग्य विधाता। मैं क्या कर सकता हूं देवराज? मैं अपनी सीमा लांघकर तो नहीं जा सकता। मैंने जगत की रचना कर दी, यही मेरी सीमा थी। जगत की रक्षा तो केवल वही विश्वाधार, पद्मनाभ, लक्ष्मीपति, करुणा सागर भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। और फिर ध्रुव मेरा नाम तो नहीं जप रहा है कि मैं उसे शांत कर दूं। वो तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। इस समस्या का संबंध उन्हीं से है और समाधान भी केवल वही कर सकते हैं। हमें मिलकर उनकी सेवा में चलना होगा। संसार को इस संकट से वही उबार सकते हैं। त्राहिमाम,
लक्ष्मीपति, हे गोविंद, हे सर्वेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हे त्रैलोकीनाथ, सृष्टि की रक्षा कीजिए, नहीं तो आपकी सृष्टि को प्रलय आने से पहले ही एक महाप्रलय नष्ट कर देगी। ध्रुव ने जब से श्वास रोककर द्वादशाक्षर मंत्र का जाप आरंभ किया है, सारे संसार में वायु की गति रुक गई है, प्राणियों के दम घुट रहे हैं। प्रभु, ध्रुव को रोकना मेरे वश में नहीं है भगवान। ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। आप सृष्टि के रक्षक हैं, उसके पालनहार हैं। हम सब विनती करते हैं, आप ही ध्रुव की समस्या का कोई उपाय कीजिए प्रभु। समस्या बहुत गंभीर हो गई है। अब बात केवल एक बालक तक सीमित नहीं रही ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया है। अब तो हमें जाना ही होगा अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए, और फिर किसी और की भांति हमें भी तो ध्रुव के प्राणों की चिंता है।